वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, इससे पहले मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूं, मैं स्वयं के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहता हूं, क्योंकि आज अवसर ही कुछ ऐसा है। शिक्षक दिवस एवं शिक्षक की महिमा हमारे जीवन में क्या होती है। इस दुनिया में जैसे कोई वृक्ष नहीं बिन पानी है, जैसे जिह्वा का अक्षर हर पूर्ण नहीं बिन वाणी है, बिन सूरज चांद सितारों जैसे अर्थ नहीं अंबर पाता, और बिना जलधारा जैसे रीता घटना भर पाता, वैसे ही गुरु ज्ञान बिना ना कोई शिष्य पूरा है। गुरु नहीं तो ज्ञान का सारा यह ब्रह्मांड अधूरा है। गुरु नहीं तो ज्ञान का सारा यह ब्रह्मांड अधूरा है। निश्चित रूप से गुरु वह बुनकर होता है जो क्षण प्रतिक्षण, दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष अपने शिष्य को बुनता है और बुनकर एक ऐसी संरचना का निर्माण कर देता है कि वह समाजोपयोगी हो जाता है, वह राष्ट्र के उपयोग में आ जाता है। वैसे तो आज भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिवस होता है एवं इसी अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। निश्चित रूप से एक ऐसे प्रकांड पंडित, दर्शन के एक ऐसे विद्वान जिन्होंने अपने क्षेत्र में कई ऐसे कीर्तिमानों को स्थापित किया, निश्चित रूप से आज शिक्षक दिवस पर उन्हें याद किया जाना, उनका स्मरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम एक संक्षेप परिचय में आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इर्द गिर्द रखना चाहूँगा, क्योंकि निश्चित रूप से आज का दिवस उनका स्मरण किए बिना अधूरा है। 5 सितंबर सन 1888 को तिरुतन्नी, जो कि चित्तूर में पड़ता है, नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ, तमिलनाडु में। भारतीय संस्कृति के संवाहक थे, प्रख्यात शिक्षाविद थे, महान दार्शनिक थे। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, उनकी आस्था हिंदू धर्म में प्रबल रूप से थी। एक हिंदू विचारक थे। उन्होंने जब देखा कि पाश्चात्य विचारक हिंदू धर्म को उस स्तर का मान एवं सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या की, हिंदू दर्शन, हिंदू ग्रंथों को उन्होंने प्रस्तुत किया एवं संपूर्ण दुनिया को बाध्य कर दिया कि वह हिंदू दर्शन का सम्मान करें, उसके आगे नतमस्तक हों। निश्चित रूप से ऐसे महान दार्शनिक को हम नमन करते हैं। यही कारण था उनकी ज्ञान एवं उनके चातुर्य को देखते हुए संविधान निर्मात्री सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उन्हें स्थान दिया गया। 14 एवं 15 अगस्त को जब संविधान सभा का विशेष सत्र था, उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। उनके प्रबल भाषण दक्षता को देखते हुए कि वह महत्वपूर्ण समय जो रात्रि 12 बजे था, अपना भाषण दें एवं संपन्न करें। तदुपरांत शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। ठीक रात्रि 12 बजे जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, तो निश्चित रूप से वो दृश्य देखने लायक था। करतल ध्वनियों से गूंजा हुआ संपूर्ण पांडाल एक विशिष्ट अनुभूति थी। एक विशिष्ट दार्शनिक चिंतक एवं वक्ता के द्वारा अपना भाषण समाप्त करना। खैर, आगे भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गई। एक शिष्टाचार, एक प्रोटोकॉल से हटते हुए एक दार्शनिक थे, लेकिन उन्हें तात्कालिक सोवियत संघ का राजदूत नियुक्त किया गया। यह कार्य भी उन्होंने भली भांति संपन्न किया। साथ ही साथ एक गैर राजनीतिक होते हुए उन्हें 1952 में देश का प्रथम उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। कई जगह विरोध हुआ, लेकिन निश्चित रूप से अपनी योग्यता के फलस्वरूप इन्होंने इस पद का भी निर्वाह बड़े ही दक्षता के साथ किया। हालांकि उन्हें 1931 में अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन उस उपाधि को इन्होंने बहुत ज़्यादा स्वयं आत्मसात ही नहीं कर पाई है। कभी भी इन्होंने अपने नाम के आगे सर लगाना पसंद नहीं किया।
निश्चित रूप से 1954 में इन्हें एक भारतीय अलंकरण से विभूत किया गया। भारत रत्न 1954 में इन्हें दिया गया। निश्चित रूप से एक ऐसा पुरस्कार जो भारतीय नागरिकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। 17 अप्रैल सन 1975 को चेन्नई में इन्होंने अंतिम श्वास ली। इससे पहले इन्होंने दर्शन में, चिंतन में अपनी विशेष छाप छोड़ी, जिसके लिए उन्हें निश्चित रूप से याद किया जाएगा। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर उनके जन्म दिवस पर उन्हें शिक्षक दिवस के रूप में याद किया जाता है। अब जहां बात हो शिक्षक की, तो मैं क्षमा सहित कहना चाहूँगा कि कोई भी आभा मंडल इतना बड़ा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को याद करें, क्योंकि भारत भूमि अपने स्वर्णिम इतिहास से ही भरी पड़ी है ऐसे असंख्य शिक्षकों से, ऐसे असंख्य गुरुओं से, जिनकी वजह से संपूर्ण इतिहास ही परिवर्तित हो गया। उनकी भूमिका, उनका योगदान कुछ इस प्रकार का रहा कि शरीर में सिहरन आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाए। यदि हम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को याद करें, तो बिना चाणक्य के यह व्यक्तित्व खड़ा भी हो पाया, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से चाणक्य ने अपने शिष्य को न केवल तैयार किया, बल्कि हीरे की तरह उसे तराशा और इतना सक्षम बना दिया कि धनानंद के संहार के बाद, उसकी समाप्ति के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में स्वयं को एक सम्राट के रूप में स्थापित कर पाए, मौर्य साम्राज्य को एक सुदृढ़ स्थिति प्रदान कर पाए। इसी प्रकार यदि हम बात करें शिवाजी की, शिक्षक का मतलब यही नहीं है कि कोई विद्यालय में आपके साथ संसर्ग में आए और उन्हें हमने शिक्षक मान लिया। शिक्षक आपके जीवन में आपकी माता हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में उनकी माँ जीजाबाई की भी वही भूमिका रही। उन्होंने निश्चित रूप से शिवाजी के व्यक्तित्व को इस भांति तराशा कि वह मराठा सूर्य के रूप में, एक हिंदुआ सूर्य के रूप में भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पक्षों में, पृष्ठों में अंकित हो पाए। भारतीय आज़ादी की लड़ाई में भी ऐसे असंख्य शिक्षक रहे जिनकी भूमिका देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण रही। निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी का, एक स्वतंत्रता सेनानी का शिक्षक होना अपने आप में गुणोत्तर वृद्धि कर देता है रणनीति में, उस दिशा, उस दशा में जो देश की आज़ादी की लड़ाई को दी जानी है। सोहनलाल पाठक एक बड़ा नाम है, जो शिक्षक थे, जिन्होंने शिक्षक रहते हुए भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। बेनी माधवदास जी एक ऐसा नाम शायद ही जो चाणक्य से कमतर रहा हो, क्योंकि जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण किया, वैसे ही भारतीय आज़ादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तैयार करने में बेनी माधवदास की भूमिका कम नहीं है। स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कई जगह पर जिक्र किया है कि बेनी माधवदास जी ही उनके महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण सरल जी, हमारे क्रांतिकारियों पर असंख्य असंख्य महाकाव्य लिखने वाले श्री कृष्ण सरल जी स्वयं एक शिक्षक रहे। बतौर शिक्षक ही शायद उनको वो ऊर्जा प्राप्त होती रही कि वो अपना इतना साहित्य का निर्माण कर सके, इतनी रचना कर सके। यह तो रही बात उन शिक्षकों की जिन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर हमारे क्रांतिकारियों का निर्माण किया। लेकिन कुछ क्रांतिकारी स्वयं शिक्षक रहे, जैसे मास्टर दा सूर्यसेन। आप मुझे असंख्य असंख्य वीडियोस में देख चुके हैं, क्रांतिकारियों का परिचय में देख चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मैं किस स्तर पर जाकर वीडियो बना पाता हूँ। वो वीडियो आपको
आपकी प्रशंसा या आपकी आलोचना के किस स्तर पर टिक पाते हैं मुझे नहीं पता। आप कितना प्रभावित हो पाते हैं, कितना प्रेरित हो पाते हैं, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर यदि अपने संपूर्ण वीडियो में मैं एक वीडियो को अपनी उपलब्धि मानूं जो मुझे सर्वप्रिय है, तो वो है पिछले 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर जो मैंने मास्टर दा सूर्यसेन पर फांसीवाद श्रृंखला में मैंने वीडियो बनाया था। आज भी कभी मुझे आवश्यकता होती है, जब मैं स्वयं को देखकर ऊर्जावान महसूस कर पाऊँ, तो मैं वो वीडियो चलाकर अवश्य देखता हूँ। एक ऐसे शिक्षक मास्टर दा सूर्यसेन जिनका जीवन किसी भी तपस्वी से कम नहीं रहा, जिनका आभा मंडल भारतीय क्रांति के इतिहास में कहीं भी किसी भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के आभा मंडल से कमतर नहीं रहा। असंख्य असंख्य क्रांतिकारी जिन्हें अपना गुरु मानते थे, जिन्हें अपना शिक्षक मानते थे, ऐसे थे मास्टर दा सूर्यसेन। आज निश्चित रूप से शिक्षक दिवस उनकी स्मृतियों के बिना अधूरा है। इसी प्रकार प्रीतिलता वाडेदार एक महान वीरांगना, महान क्रांतिकारी, जिनकी स्मृतियों के बिना आज शिक्षक दिवस अधूरा है। इसी प्रकार महान क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद, उन्हें भी याद किया जाना निश्चित रूप से अवश्यम भावी है आज के दिन। मास्टर अतुल कुमार, ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं शिक्षकों के जिनको माला के मोती के रूप में पिरोए बिना आज का ये दिवस अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। मातृभूमि सेवा संस्था जिस रथ में बैठकर हम हमारे महान क्रांतिकारियों का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, इस संपूर्ण संस्था का संपूर्ण ताना बाना भी शिक्षकों द्वारा ही बुना गया है। हमारे महान कार्यकर्ता राकेश कुमार जी स्वयं एक शिक्षक हैं, और निश्चित रूप से एक शिक्षक के रूप में जिस प्रकार उन्होंने मातृभूमि सेवा संस्था को खड़ा किया, हमारे अधिकांश वीडियो बनाने वाले हमारे साथी भी शिक्षक रहते हुए ही इतनी निपुणता के साथ क्रांतिकारियों का परिचय आपके समक्ष रख पाते हैं। आज के इस पावन दिवस पर मैं वंदन करता हूँ हमारे तमाम क्रांतिकारियों को जो शिक्षक रहे, हमारे तमाम वर्तमान कार्यकर्ताओं को जो शिक्षक के रूप में अपनी सेवाओं का निर्वाह भली भांति कर पा रहे हैं, एवं देश के तमाम शिक्षकों को जिनके हाथों में देश का भविष्य है, देश के बागडोर संभालने वालों की बागडोर जिनके हाथ में है, ऐसे रथ के तमाम सारथियों को मातृभूमि सेवा संस्था अपना प्रणाम देती है, नमन करती है, वंदन करती है, एवं शिक्षक दिवस पर ही निश्चित रूप से यह कामना करती है कि संपूर्ण राष्ट्र भी निश्चित रूप से इतिहास के गर्भ में छुपे हुए असंख्य असंख्य शिक्षक रूपी मानक मोतियों का सम्मान करें, उन्हें याद करें, उनका स्मरण करें। वर्तमान में जहाँ जहाँ भी ऐसे कारीगर हैं जो शिष्य रूपी हीरों को तराशना जानते हैं, उनका सम्मान करें, तभी जाके यह शिक्षक दिवस अपनी पूर्णता प्रदान कर पाएगा। कुछ गिने चुने शिक्षकों को लेकर उनको सम्मानित कर देना, निश्चित रूप से यह सिर्फ एक पर्व विशेष की औपचारिकताएं हो सकती हैं, लेकिन समग्र रूप से हम हमारे समाज में समस्त शिक्षकों को सम्मान दें, तब जाकर शिक्षक दिवस अपनी पूर्णता प्राप्त कर पाएगा। इसी उम्मीद में एक बार पुनः कोटि कोटि वंदन, नमन हमारे तमाम शिक्षकों को। जय मातृभूमि, वंदे मातरम।